लेकिन असीजा जी आए तो ये उम्मीद आई कि चलो साहब बाबू जी हमारा काम कराएंगे, भेदभाव नहीं रखेंगे। फिर उन्होंने कोई काम नहीं कराया, फिर दोबारा चुना लोगों ने कि हो सकता है कि उधर का विकास कराने में टाइम लग गया, 5 साल थोड़े निकल गए, अब दोबारा करा दें। फिर दोबारा जिताया उनको, फिर 5 साल उनको दिए, 10 साल विधायक हो गए। अभी तक ये स्थिति बनी हुई है कि मेरी उम्र आज 30 साल की हो गई। मर के जो जिंदा जाता है गली में से, वो मर के अगर आना उसको दिल्ली में नसीब नहीं होता। ये गली की वजह है। अब इसके जिम्मेदार कौन है? शादी के रिश्ते वाले नहीं आते यहाँ पर। इतनी कंडीशन खराब थी तो सब लोगों ने 100-100 200 रुपए इकट्ठे करके मिट्टी डलवाई है। इस गली में घर है तो शादी लोग रिश्ते भी नहीं कर रहे थे। बिल्कुल इतना बुरा विकास था यहाँ पर, कुछ था ही नहीं है। मान लीजिए वो ये कहते हैं कि मैं अगर जीता हूँ तो मैं अपने पैसे के बलबूते पे जीता हूँ। उनका मतलब ये नहीं है मैंने पैसा दे के वोट डलवाया। उनका मतलब ये है कि मैंने जिस टाइम मतलब इस आबादी को मानती नहीं कि इस आबादी ने मुझे वोट भी दिया है। कुल मिला के बात ये है, वो कहते हैं पूरा मुझे वोट उधर का मिला, इधर का मुझे वोट ही नहीं मिला। पार्षद महोदय से कभी कहते नहीं हो जाके आप? पार्षद महोदय से कहते हो 50,000 में हमारी कौम का वोट खरीदने की ता बताते हैं। 50,000 में कौम का वोट खरीदने का मतलब? पैसा दे के वोट खरीदा है कौम का। यहाँ मनीष असीजा जी स्वयं आकर इस गली पर हाथ जोड़ने के लिए ये मैं अपने कोटे से बनवा नहीं सकता कि इस गली के लिए मेरे लिए पैसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। मैं इस वक्त हूँ फिरोज़ाबाद के हबीबगंज में। यहाँ पर हम लोग चुनावी बहस के लिए आए थे, लेकिन अब चुनावी बहस बाद में करेंगे। पहले यहाँ के हालात मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर चलने के लिए गली नहीं है। लोग हमें यहाँ पर जब हम आ रहे थे तो बता रहे थे कि आप 15 दिन पहले नहीं आए, वरना यहाँ पर आपके पूरे के पूरे जूते यहाँ पर कीचड़ में सन जाते। इन्होंने यानी कि अपनी तरफ से जितना हो सकता था उन्होंने अपने पैसों से ये मिट्टी यहाँ डलवाई हुई है। पूरे प्रदेश में इस वक्त चुनावी बुखार चढ़ गया है। सभी लोग हर तरफ से, पूरा प्रदेश क्या फिरोज़ाबाद चुनावमय हो गया है। कोई छुट्टन भाई के नारे लगा रहा है, कोई अजीम भाई के नारे लगा रहा है, कोई मनीष असीजा के नारे लगा रहा है, कोई गोल्डी राठौर के नारे लगा रहा है। नारे लगाते रहिए, नारे 10 मार्च तक लगा सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद आपको इन चुनावी मुद्दों पे से हटकर अपने ज़मीनी मुद्दों पे आना पड़ेगा। फिर इस सड़क बिजली पानी की लड़ाई लड़नी होगी। तो पहले अपने नेता से सवाल पूछिए कि क्या सच में वो आपका ये काम करवा पाएगा, क्योंकि चुनाव तो हर 5 साल बाद आते हैं, लेकिन ये गलियां तो उसी तरह सूनी पड़ी रहती हैं जैसे पहले थी वैसे आज हैं। तो चुनाव से फिर फ़र्क क्या, फिर इस जिंदाबाद के नारों से फ़र्क क्या पड़ने वाला है? अपने प्रत्याशियों से सवाल ज़रूर पूछिए। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पे आज बात करने के लिए हैं। हम आपको हमेशा बताते हैं कि किसी ना किसी भाई के बुलाने पर ही हम पहुँचते हैं किसी मोहल्ले में। आज भी हमें एक भाई ने हमें बुलाया है, उनका नाम हम सीधे जानते हैं। सबसे पहले भाई आपने बुलाया, आप भी से बात करेंगे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम इरफान है। इरफान नाम है आपका। हमारा तो आपने किसी से ट्रेस निकाला होगा किसी के ज़रिए। यहाँ आपने चुनावी बहस के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ तो स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। कब से गली टूटी हुई है ये मान लीजिए ये तकरीबन 20 साल पहले अजीम भाई जब विधायक बने थे, उसी टाइम में जितना विकास हुआ था जब भी हुआ था, उसके बाद से तकरीबन 20-25 साल पहले से एक मिट्टी तक नहीं डली है, एक ट्रॉली यहाँ पर एक मिट्टी नहीं डली है। तो ये जो आप बता रहे अभी थोड़ी पक्की सी लग रही है, आपने मिट्टी वगैरह डलवाई है, ये क्या, ये कब करवाया आपने? ये तकरीबन कितना टाइम हो गया इसको? तकरीबन 8-10 दिन पहले ही आप लोगों ने अपने पैसों से करवाया? अपने पैसों से चंदा करके कराया। वो भी इसलिए जब बच्चे पानी भर गया था, स्कूल जाने की समस्या थी, निकल रहे थे लोग ये मान लीजिए रिश्तेदार, शादी के रिश्ते वाले नहीं आते यहाँ पर। इतनी कंडीशन खराब थी तो सब लोगों ने 100-100 200 रुपए इकट्ठे करके मिट्टी डलवाई है। इस गली में घर है तो शादी लोग रिश्ते भी नहीं कर रहे थे। बिल्कुल इतना बुरा विकास था यहाँ पर, कुछ था ही नहीं है। मान लीजिए इत्तेफाक की बात है कि कल रात को हम लोग यहाँ से गुजर ही रहे थे। देर रात को ये जगह पहचान में नहीं आ रही थी, क्योंकि रात में छुट्टन भाई का कार्यक्रम था यहाँ पर, है ना। तो हम लोगों ने लाइव चलाया था, उनकी जनसंपर्क दिखाया था, यहाँ वो माइक पर बोले थे काफ़ी देर तक। तो तब हमें अंदाज़ा नहीं था कि गलियों की हालत इतनी ख़राब है। तो आप ये बताइए, छुट्टन भाई जब आए थे या अभी या बाद में, इससे पहले कभी उनसे बात की आपने कि वोट तो हम चलो आपको दे देंगे, लेकिन आप ये काम वगैरह फिर कैसे करवाएंगे? वे उन्होंने ये कहा है कि देखिए अगर जीत गए तो जीतने के बाद पूरा विकास होगा। अब उससे पहले तो देखिए आप भी जानते हैं इस चीज को, जो विधायक जीत चुका है जब वो नहीं करा रहा, वो जीते नहीं है, वो कम से कम इतना कहना अगर जीत गया तो विकास कराएंगे वो। आप कुछ कह रहे थे भाई? हाँ, नाम बताइए भैया। ये तो शाहनवाज नाम है मेरा। शाहनवाज नाम है आपका। क्या कह रहे थे अभी? इनसे पहले बनी हुई है गली जी। ये सब 25 साल पहले यहाँ पर एक खरंजा हुआ था, फिरदान जी ने कराया था। हाँ। उस दिन से फिर कभी नहीं आया इसमें, कोई चीज़ नहीं आई। 25 साल पहले? हाँ, 25 साल पहले तकरीबन। ये तो शहर में लगती होगी ना जगह? हाँ, सिटी में है ये। तो आपने कभी शिकायत नहीं की? मेयर हैं तमाम और विधायक जी वगैरह, इन लोगों से शिकायत नहीं की? हर बार शिकायत लेकर पहुँचे है, हर महीने शिकायत लेकर पहुँची है, पेपर पे साइन करवा कर देकर आए हैं, लेकिन फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। पार्षद कौन है यहाँ के? जी, यहाँ के पार्षद इरशाद है। उनसे नहीं कहा आपने? इरशाद सिद्दीकी साहब है जी, बोला था, उनसे सुनते नहीं है वो।
कौन सी पार्टी से हैं? निर्दलीय हैं, कैसे हैं? ये MIM से। MIM से लड़े हुए हैं। तो उनसे कहिए कि आप जाके, हमने आपको जिताया क्यों है, फिर आप जब सुनेंगे नहीं तो काम कैसे होगा? जी सर, उनसे बोला है जाकर, कई बार बोला है जाकर। ये मैं भी था और ये हमारे भाई लोग भी थे, साइन वगैरह करवा कर ले गए थे हम, फिर भी कोई सोल्यूशन। जवाब क्या देते हैं? जी बोलते हैं कि करवाएंगे, मतलब टालते रहते हैं। बस। आपका नाम? इस्माइल यहीं रहते हैं? हाँ। तो आप इसी गली में रहते हैं कि किसी और गली में? इसी गली में। तो ये बता रहे हैं कि रिश्ते विश्ते नहीं होते, तमाम लोग, इतनी समस्या आ रही, मतलब लोग संबंध तक नहीं जोड़ना चाहते, इतनी हालत खराब है। ये हकीकत बात है। सर बारिश के टाइम तो ये सच बता रहे हैं? 20 साल पहले बनी थी गली ये? 20 साल पहले बनी थी। इससे पहले अभी इतनी कच्ची मिट्टी पड़ी हुई है, बारिश के टाइम तो बहुत हालत खराब हो जाते होंगे यहाँ पर। इसकी बहुत हालत खराब हो जाती है तो गली। पार्षद से जाके एक बार मिलिए सभी लोग, जैसे आज आप इकट्ठे हो गए, ऐसे इकट्ठे होकर पार्षद जी के पास जाया करिए। पार्षद के पास हम गए थे तो उनने ये कही कि हमने मैडम वाली गली के वोट खरीदे गए हैं हमारे। खरीदे गए हैं? हाँ। मतलब आपने वोट नहीं दिए थे, हमने तो खरीदे गए थे। अच्छा, पैसे वैसे पहुंचाए थे? हाँ। तो आपने भी पैसे लिए थे क्या? हमारा वो कहने का मतलब है उनका इरशाद का। नहीं, तो ऐसा व्यक्ति तो वो तभी कह सकता है ना जिसने पैसे दिए हों। देखो हम आपको बताते हैं, अभी हम एक मोहल्ले में गए थे, वहाँ पर भी यही हालत है, गली नहीं बनी थी। तो वहाँ के पार्षद महोदय ने कहा कि हम 500 रुपये दे चुके हैं, अब हम काम नहीं करवाएंगे। अब सोचो कहीं वही स्थिति तो नहीं है यहाँ पर, पैसे वैसे पहुँचा दिए हों। ये जवाब मैं दूंगा। ऐसा कुछ नहीं। ये जवाब ये है, जैसे कि आपने किसी एक बंदे को पैसे दे दिए तो एक के चक्कर में आप सबको काय को घेर रहे हो। भाई अगर कोई एक लेकर आया तो उसने तो अपना ईमान बेकार कर लिया। हम लोग तो खैर ये है यहाँ पर तो आपको पता रहता होगा कि किन लोगों ने पैसा वैसा ले लिया। गली में कोई एक आदमी तो पैसा लेगा नहीं, जाहिर सी बात है। किसी ने नहीं लिया। जवाब मैं दे रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि मैं अगर जीता हूँ तो मैं अपने पैसे के बलबूते पे जीता हूँ। उनका मतलब ये नहीं है कि मैंने पैसा दे के वोट डलवाया है। उनका मतलब ये है कि मैंने जिस टाइम, मतलब इस आबादी को मानते नहीं कि इस आबादी ने मुझे वोट भी दिया है। कुल मिला के बात ये है, वो कहते हैं पूरा मुझे वोट उधर का मिला, इधर का मुझे वोट ही नहीं मिला है। तो आप लोग क्या किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट करते हो? AIMIM को नहीं करते? समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं स्टार्टिंग। इसी बात का गुस्सा निकाल रहे होंगे फिर वो। सकता है इसी बात का गुस्सा तो हो। समाजवादी पार्टी के कौन कैंडिडेट थे जब वो लड़े थे पार्षद का चुनाव? इश्तियाक थे, समाजवादी तो रज्जू आई। वो सेकंड नंबर आए क्या हुआ? थर्ड आए, क्या हुआ उनका? फाइट में थे, सेकंड नंबर था उनका। सेकंड नंबर, थर्ड यानी। तो अब फिर सेकंड पे कौन रहा? इश्तियाक। वो निर्दलीय थे? हाँ, वो निर्दलीय थे। अच्छा ठीक है। तो इस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं, देखिए आप लोग तमाम वीडियोस में देख रहे होंगे, जहाँ भी हम जा रहे हैं हर जगह एक ही सेम शिकायत मिल रही है कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, मैं आपका काम नहीं करूँगा। ये देश की लोकतंत्र की जो हम खूबसूरतियाँ कहते रहते हैं ना दिन भर, ये परेशानी भी है लोकतंत्र की कि जहाँ पर ये गिनतियाँ हो जाती हैं कि इस मोहल्ले से इतना वोट मिला। जब EVM खुलती हैं तो EVM में पता चल जाता है कि फलाने मोहल्ले से इतना वोट आया, इतना वोट नहीं आया। तो ये लोग, इनके जो गुर्गे होते हैं ना, वो गणना कर लेते हैं कि इस मोहल्ले से कितना वोट मिला और इसी आधार पे फिर लोग काम करते हैं। जी दुकान पे। हाँ, अरे नाम बता दो, नाम क्या है आपका? राशिद नाम है। तो ये दुकान आप कब से चला रहे हो ये वाली? 5 साल से। 5 साल से। तो इससे पहले क्या करते थे? चूड़ी का काम करते थे। तो ये बताओ कि ये गली आपके मुंह के सामने है, दिन भर यहाँ से बैठे बैठे देखते होगे, तो ये हालात कब से बने हुए हैं ये वाले? ये हालात हमने अपने बचपन से आज तक देखते चले आए। बचपन से आज तक? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 26 साल की उम्र है। तो हाँ, तभी ये बता रहे हैं 20 साल से लगभग खराब है हालात। तो ये आपने ये समाजवादी पार्टी का पहन रखा है कि ऐसे ही पहन रखा है? नहीं, समाजवादी पार्टी का है। तो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हो? समाजवादी पार्टी को। अभी हम जब बात कर रहे थे तो आप कहते मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूँ। नहीं, समाजवादी पार्टी का फैन हूँ। अच्छा, तो बोल रहा था वो वैसे ही ऐसे ही कह रहे थे। अच्छा ठीक है। तो पार्षद महोदय से कभी कहते नहीं हो जाके आप? पार्षद महोदय से कहते हो 50,000 में हमारी कौम का वोट खरीदने की, तब बताते हैं। 50,000 में कौम का वोट खरीदने का मतलब? पैसा दे के वोट खरीदा है कौम का। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मतलब मैं जो बनाऊं पैसों से बनाऊं। अच्छा, तो इसीलिए किसी का काम नहीं कराऊंगा। बहुत अच्छे, चलिए। जी, नाम बताइए। मोहम्मद जफर नाम है मेरा। मोहम्मद जफर यहीं रहते हैं? जी, मैं हबीबगंज का रहने वाला हूँ। हबीबगंज। इस गली में नहीं रहते? इस गली में नहीं रहता। ये आपका 16 फुटा रोड पार के नगले से हूँ। आपकी गली बनी हुई है? जी, मेरी गली बनी हुई है। तो इन लोगों के लिए आवाज उठाइए फिर। नहीं, आवाज उठाना तो चाहते हैं, बशर्ते कभी कभार बात आती है तो मुद्दे आजकल जो नीति चल रही हैं वो नीतियाँ ये चल रही
रही हैं। कोई MIM से है, कोई बहुजन समाजवादी पार्टी से है, कोई समाजवादी पार्टी से है, कोई भारतीय जनता पार्टी से है। काफी विरोध इस बात पर है कि लोग बढ़ चुके हैं, इसलिए विकास बढ़ चुका है लोगों को। क्या अगर लोग बढ़ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे पार्टियां अचानक कैंडिडेट चेंज कर देती हैं, जैसे शहर में चल रहा है ना इन दिनों, कभी कोई किसी से आ गया, कभी कोई किसी से आ गया, तो वोटर भी तो डिसाइड करेगा ना, जो अच्छा लगेगा उसी को तो वोट देगा। इस बार तो हमारे बीच जो हमारे विधायक जी आए हुए हैं, हाजी सैफुर रहमान चुट्टन नेताजी, उन्होंने आश्वासन दिया है। आपने विधायक पहले ही मान लिया उनको? बिल्कुल मान लिया, इस बार विजय हमारी होगी और पूरी हमारी जितना जनता है पूरे अपील के साथ और अपने काम के विकास के चक्कर में वोट देगी। तो उनके पास रखा है रोड मैप यहाँ का, कितनी सारी गलियां ये टूटी हुई हैं, कह दिया है जो भी होगा 56 नंबर उर्दू नगर से ही काम शुरू होगा। इस बार पहली बार शुरुआत कह चुके हैं आपसे वो? कह चुके हैं, मतलब विधायक बन जाएंगे तो सबसे पहले काम यहीं से शुरू होगा? उर्दू नगर से ही काम शुरू होगा। कल वो कह भी रहे थे कि मैं अपने घर में आया हूँ, यहाँ पर मेरे सारे घर के लोग हैं यहाँ पर। चलिए यही मोहल्ला है सबसे ज्यादा। नाम बताइए पहले। मेरा नाम सैयद अकरम अली है। सैयद अकरम अली, ये यहीं रहते हो आप? जी सबसे बदहाल यही मोहल्ला है पूरे शहर के अंदर। इसमें ही विकास नहीं हुआ। मेयर साहिबा विधायक रहे, जो कभी भी यहाँ आते नहीं है, ना पार्षद आते कभी देखने के लिए। पार्षद जी अपने द्वारा जो उनका क्षेत्र लगता है, जो उनके आसपास का मोहल्ला है, उसका विकास कराते हैं और इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं होता है। यहाँ कभी पानी का निकासी यहाँ नहीं, जेड़ा जाल के कोई कनेक्शन ठीक तरीके वगैरह जो घर का पीने का कैसे आता है फिर यहाँ मोल लेके समर द्वारा मोल लेते हैं। जो नहाने वगैरह के लिए वो भी मोल लेते हैं। 500 रुपये 400 रुपये महीने पे कनेक्शन लगे हुए हैं। अच्छा, उसका अलग से चल रहा है यहाँ पर? जी जेड़ा जाल का पता नहीं कब आता है, 2-4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 5-6 दिन में आता है, कभी कभी आता भी नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए हर जगह समस्या वही बनी हुई है। देखिए जिन लोगों को ये वहम हो जाता है ना, उनके लिए जगह एक नज़ीर की तरह है कि जिन्हें लगता है कि उनकी जाति का वोट, उनकी धर्म का वोट बड़ा हम उधर डाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। उन लोगों के लिए सबक है ये जगह। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर शहर में विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं। चलिए मुस्लिम कम्युनिटी से अगर टकराव हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का, तो समझ में आता है। AIMIM के यहाँ पर पार्षद हैं, इनकी कम्युनिटी के हैं, वो भी काम नहीं करवा रहे हैं। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अपने धर्म का, अपनी जाति का नेता चुनना बंद कर दीजिए। एक अच्छे इंसान को पहुँचाइए, जिस सदन में पहुँचाना है, चाहे नगर निगम पहुँचाना हो, चाहे विधानसभा पहुँचाना हो, चाहे लोकसभा पहुँचाना हो, अच्छे व्यक्ति को पहुँचाया करिए। ऐसे लोगों को मत पहुंचाइए जो लोग सिर्फ आपका वोट खरीदने की बात कह रहे हैं कि 50,000 में मैंने पूरा वोट खरीद लिया है, मैं पार्षद अपने पैसों से बनाऊं। ऐसा व्यक्ति क्या काम कराएगा? जो व्यक्ति पैसे लेते हैं, मैं ऐसे उन दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ पैसे लेकर के आप वोटिंग मत करा करिए, क्योंकि आपका एक वोट पूरे मोहल्ले का सत्यानाश कर सकता है। तो आप जी कौन रह गए? बताइए। कोई दिक्कत नहीं। नाम बता दीजिए। नाम? हनीफ अली। यहीं रहते हैं जी इसी मोहल्ले में। क्या काम करते हैं? ये बीट सप्लायर हूँ बाहर, दूसरी अदर कंट्री देश में जाके, मतलब अदर स्टेट में जाके। अच्छा, दूसरे प्रदेश में क्या करते हैं वहाँ? मंगलसूत्र मटेरियल बेचता हूँ। अच्छा, मंगलसूत्र बेचते हैं। हनीफ भाई मंगलसूत्र का काम करते हैं। देखिए हमारे देश की खूबसूरती कितनी अच्छी है। ये बताइए, आप तो फिर बाहर ही रहते होंगे, यहाँ तो रहते नहीं होंगे? नहीं, 15 दिन बाहर रहते, 15 दिन घर रहते। तो फिर यहाँ पर घर वाले जो रहते हैं उन लोगों के लिए समस्या नहीं होती इतनी? समस्या होती है सर। क्या फिर आप लोग जरा विरोध क्यों नहीं करते हैं इस चीज़ का? विरोध किससे करें? कोई सुनता ही नहीं है ना विधायक सुनता। विधायक तो अपना है ही नहीं। आप लोग प्रशासन के पास गए हैं, DM से SDM के पास कभी? सारे लोग यहाँ मनीष सिसोदिया जी आकर हाथ जोड़ गए। यहाँ मनीष सिसोदिया जी स्वयं आकर इस गली पर हाथ जोड़ गए कि मैं अपने कोटे से बनवा नहीं सकता, कि इस गली के लिए मेरे लिए पैसा नहीं है। मनीष सिसोदिया साफ क्या कह गए हैं? कह गए हाथ जोड़ के यहाँ की जनता से। ये जनता से आप पूछ सकते तो फिर आपने उनसे ये नहीं पूछा तुरंत की फिर हम लोग कहाँ जाएं, ये बताइए? फिर उनसे क्या ये बोल रहे कि हम प्रधानमंत्री के पास जाएं? नहीं, उनसे पूछते ना। जब उन्होंने आपको जवाब दे दिया कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर कौन कराएगा? DM कार्यालय पे वो सब गए थे, उनसे बोलो DM साहब। कौन गए थे? ये भाई गए थे। भाई ये तो कहीं से आ रहे हैं। जी कहाँ से आ रहे हैं भाई? मैं तोड़ लेने के लिए गया था। नाम बताइए। नबी अहमद भाई। क्या कह रहे थे? DM साहब से मिले थे आप? DM साहब के बाद हमारी पूरी गली के लोग गए थे, महिलाएं भी गई थी। इसमें 3 ऑटो लेकर गए थे, उसमें एक ऑटो का एक्सीडेंट भी हो गया था दबरई पे। जिस दिन हम वहाँ पहुँचे उस दिन DM साहब बैठे नहीं थे, और जो ऑटो पलट गया था, जो औरतों के और विकलांग, एक हमारे उसमें विकलांग हमारी गली में रहते हैं साबिर, उनके पैर में चोट आ गई थी, उनको लेके वापस हल्के ला गए थे। एक ऑटो पहुँचा था, वहाँ पर DM साहब मिले नहीं थे। फिर दोबारा दूसरे हफ्ते में हम लोग पहुँचे विधायक जी के पास, तो विधायक जी ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारा काम कराते हैं, आश्वासन देके हमें वापस कर दिया। फिर 1 महीने बाद हम पहुँचे नगर निगम नूतन राठौर के पास, फिर उन्होंने आश्वासन दिया उन्होंने कि हम तुम्हारा काम करा देंगे, आप जाइए सब लोग। और यहाँ से एक आदमी नहीं गया, हज़ारों लोग गए थे, हज़ारों लोग। इसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे। आप गलियों की स्थिति देख सकते हैं कितनी बज्जत और कितनी खराब हो रही है।
तो देखिए, मेरे दिमाग में भी बात आई थी कि शायद ये लोग शासन या प्रशासन से नहीं मिले होंगे, लेकिन यहाँ तमाम लोगों ने बताया कि शासन प्रशासन और अपने प्रतिनिधियों के पास भरसक प्रयास करने के बाद अब ये लोग निश्चिंत हो चुके हैं। अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा है, अपने पैसों से अपनी गलियाँ ठीक करवा रहे हैं। ये लोग सोचिए, ऐसे लोग वोट कर रहे हैं, यही लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि ये लोग वोटिंग प्रणाली में भरोसा नहीं रख रहे। अभी मैं हाल ही में एक शहर से गुजर रहा था, कल ही मैं हाथरस के एक शहर से गुजर रहा था, तो वहाँ एक बहुत अच्छी सोसाइटी थी, बहुत खूबसूरत बनी हुई थी, और मुझे नहीं लगता शायद वहाँ किसी भी चीज़ की कमी होगी, लेकिन बाहर ही वहाँ बैनर लगा हुआ था कि विधानसभा का कोई भी प्रत्याशी अंदर ना आए, वह अपनी जान का स्वयं जिम्मेदार होगा। वहाँ साफ साफ बैनर लगा हुआ था। तो सोचिए, इतनी सिविलाइज्ड सोसाइटी में अगर ये समस्या हो सकती है, वो लोग जब विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, तो ये लोग तो लोकतंत्र के इस जो ये उत्सव चल रहा है, इसमें पूरी तरह से भाग लेने को तैयार हैं, लेकिन इनका कोई सारथी कौन बनेगा, ये तय कैसे होगा। आप लोग कोशिश करिए कि ऐसे लोगों की आवाज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उठाया करिए, क्योंकि चुनाव मैं फिर कह रहा हूं कि 10 मार्च को निपट जाएगा, ये नेता अपने अपने घर चले जाएंगे और उसके बाद फिर वही मुद्दा रह जाएगा, सड़क बिजली पानी की आपको लड़ाई फिर से लड़नी होगी। आप कोशिश करिए जी, कुछ रहिए। 2 साल पहले मस्जिद मखदूमिया वाली मस्जिद वाली गली का उद्घाटन करके गए विधायक जी स्वयं अपने हाथों से, और जिसमें सिर्फ 10% बनी है। 10% अगर गली आप देखेंगे पूरी, तो जिसमें 10% बनी है और अभी तक उसका आगे काम नहीं लगा है, और वो भी गिर गई है। आप चाहो तो देख सकते हो, मस्जिद वाली गली में इतनी परेशानी है कि मैं गाड़ी भी बाहर लगाता हूँ। सबसे बड़ी मुद्दा, गली के हालात दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्या होगा क्या सब बड़ा मुद्दा तो ये है कि उस जगह पर मेरा एक दोस्त था, मेरे घर के सामने था, उसका इंतकाल हो गया, तो मिट्टी रखने की जगह नहीं थी गली के अंदर, तो उसको दूसरे मोहल्ले में जाके रखा। जब जाके रिश्तेदार वहाँ पहुँचे, जब उसकी मिट्टी लगी, समझ लो गली के अंदर कोई खत्म हो जाता है, रोड पर रखी जाती है मिट्टी, गली में कोई जाती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ से निकलेगी कैसे, मिट्टी निकलेगी कैसे। मर के जो जिंदा जाता है गली में से, वो मर के अगर आना उसको दिल्ली में नसीब नहीं होता, ये गली की वजह है। अब इसके जिम्मेदार कौन है? पहली बार जब असीम जी विधायक बने, सब लोगों ने सोचा, इससे पहले जब 20 साल पहले जब अजीम विधायक थे तो ये रोड बना। जब उनकी सरकार चलेगी, असीम जी आए, तो ये उम्मीद आई कि चलो साहब बाबू जी हमारा काम कराएंगे, भेदभाव नहीं रखेंगे। फिर उन्होंने कोई काम नहीं कराया, फिर दोबारा चुना लोगों ने कि हो सकता है कि उधर का विकास कराने में टाइम लग गया, 5 साल थोड़े निकल गए, अब दोबारा करा दें। फिर दोबारा जिताया उनको, फिर 5 साल उनको दिए, 10 साल विधायक हो गए। अभी तक ये स्थिति बनी हुई है कि मेरी उम्र आज 30 साल की हो गई। 30 साल की उम्र में मुझे रहते हुए इस मोहल्ले में हो गया, अभी तक मैंने किसी को यहाँ पर इतना आते हुए नहीं देखे। कोई 2 ट्रॉली अपने पास पैसे डलवा दी, चाहे वो पार्षद हो, नगर निगम वाले हो, चाहे विधायक हो, कोई भी, किसी को हमारी परेशानी कोई फर्क नहीं है। वोट के लिए आते हैं और आए भाई की समस्या को दूर करेगा कौन? आपके चैनल से ये जानना चाहता हूँ, समस्या को दूर कौन करेगा? सर, ये हमारा काम है आपकी आवाज़ उठाना। हमारे हाथ में होता तो मैं अभी काम करना शुरू कर देता, लेकिन हमारा काम, जितना काम हो सकता था, मुझसे बढ़कर 100% नहीं 101% का प्रयास करेंगे। और आप जिस माध्यम से बात कर रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे दर्शकों की ताकत बहुत बड़ी है। वो देखिए, हम पिछले हफ्ते बड़े चपेटी गए थे, नूतन राठौर जी का पड़ोस है, वहाँ पर सिर्फ हम वीडियो करने गए थे, हमने वो वीडियो अपलोड भी नहीं किया था। उससे पहले ही वहाँ के पार्षद आ गए कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं आता हूँ, मैं आपका काम करवाता हूँ। तो हो सकता है आपका काम भी इसी तरीके से इस मार्फत हो जाए। तो मेरी एक बात सुन लें आप, मेरा नाम जफर है, मैं आपको कुछ देर पहले भी बोला था और इस बार भी बोलना चाहूँगा। जो हालात 56 नंबर वार्ड से जो है, उर्दू नगर के जितने भी लोग हैं, बच्चे पढ़ने वाले या ना शिक्षा के कारण लोग परेशान हैं। इतने जिम्मेदारी से कोई इंसान ऐसा काम ले ले कि जैसे कि रास्ता है थोड़ा बहुत निकलने का रास्ता थोड़ा सा मिल जाए, परेशानी गंभीर बहुत ही ज़्यादा होती जा रही है। पानी के कारण भी परेशान है लोग और समर सिविल से भी परेशान है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए और हमारा आखिरी वोट जो वोट है, सोच समझ के वोट देना, हमें जिसको भी दें। पर आखिरी बार कोई आश्वासन देकर गया है तो हम एक बार उनको भी देखना चाहते हैं और इस बार हम चुट्टन भाई को ही वोट देंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए, तमाम हम लोग चुनावी बहस के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर ज़मीनी मुद्दा इतना ज़रूरी था जिस पर हम लोग पूरी तरह से बातचीत को हमने पलट कर रख दिया। हमने यहाँ पर लोगों की ज़मीनी बात ज़्यादा करना सही समझा, क्योंकि चुनावी बहस तो चलती रहेंगी, पूरा अभी दिन बाकी हैं, लेकिन ये काम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहली प्राथमिकता सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोज़गार है, उससे हटकर कुछ भी नहीं है। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए 5वां स्तंभ। धन्यवाद।